नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साधना शक्ति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईश पारकर के नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे महाशक्तिशाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं जो एक बहुत ही गोपनीय विद्या है और इसे सीखने के बाद मनुष्य एक पल में किसी की भी हत्या कर सकता है। और इस विद्या को डायन विद्या कहते हैं। अगर इस विद्या को कोई स्त्री सीखे तो उसे डायन कहा जाता है और अगर इस विद्या को कोई पुरुष सीखे तो उसे डैया कहा जाता है। यह विद्या बहुत ही प्राचीन विद्या है। यह विद्या सीखने के बाद वह व्यक्ति बहुत ही सतर्क हो जाता है। इनके परिवार वाले भी इन्हें नहीं पहचान सकते हैं और सीखने के बाद वह जितना बूढ़ा होता जाएगा वह उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। इनके पूजा पाठ का कोई भी सबूत नहीं होता है। यह विद्या की देवी को डाकिनी कहा जाता है। डाकिनी एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ डायन होता है। डायन माता काली की सेविका है। इनका तंत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। इनका मंत्र सिर्फ 2 या 3 शब्दों का ही होता है। जिस परिवार को बहुत दुख देना होता है उसके घर के दरवाजे के नीचे अपने माहवारी कपड़े का जुत्ती बनाकर गाड़ देती है, जिससे उस घर में कोई भी देवी देवता का आना निषेध हो जाता है और इनके द्वारा लगाया गया भूत लंबे समय तक परेशान करता रहता है। डायन विद्या क्या है? इनकी साधना बहुत ही गोपनीय होती है। दीपावली के दिन ये अपने गांव को मंत्रों से बांधकर, जिससे उसके गांव वालों को बहुत जल्द नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। जंगल में या शमशान में 8 या 10 का ग्रुप बनाकर गोला बना लेती है और अपने गुरु डायन के समक्ष नग्न होकर अपने मल मूत्र से जमीन को लीपकर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति बढ़ती है। पहली बार यह गलती से या जानबूझकर डायन विद्या को सीख लेती है, तब इसके बाद इनका गुरु सिद्धि के लिए बलि मांगती है और यह बलि अपने प्रिय पुत्र या पति की होती है। और अगर बलि देने से मना कर दिया जाए तो वह स्त्री जो सीखना चाहती है वह पागल हो जाती है और अगर हाँ कह दिया जाए तो बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अपने आप मर जाता है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते। हाँ, अगर उसके घर में कोई सिद्ध तांत्रिक है और वह बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अगर मर जाए और अगर उसका चेहरा वह तांत्रिक देख ले तो वह पहचान सकता है कि उसकी मृत्यु किस तरह हुई है। इनकी सिद्धि होने के पश्चात ये अपने तंत्र का प्रयोग करना चालू कर देते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी पर ये शुरुआती समय पर ये अपने तंत्र का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फिर ये मनुष्यों को परेशान करने के लिए उस पर अपना तंत्र का प्रयोग करती है और पहचानने की कोशिश करती है कि उसे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत से लोग जो डायन विद्या के बारे में जानते हैं वह इस विद्या को सीखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस विद्या को सीखने वाले का जीवन बहुत ही दुखदायी होता है। ये बात कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जो बूढ़ी डायन, सीनियर डायन होती है उसे उसके मृत्यु से पहले 4 या 5 शिष्य बनाना उनकी मजबूरी होती है और अगर वह बनाने से इनकार कर दें तो इनका भूत होता है दरहा भूत। वह महाशक्तिशाली होता है और इन्हें हर क्षण दुख देता रहता है, मारता रहता है। इसलिए ये ऐसे पुरुष या स्त्री को चुनती है जो बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, दूसरों से जलते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री को चुनते हैं। ज्यादातर ये अपने ही परिवार के सदस्य को चुनती है और उसे अपने वश में करके 4 या 5 मंत्र सीखा देती है, जिससे डायन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर उसके परिवार में कोई छोटी लड़की या लड़का है तो उस पर शक्तिपात कर देती है, जिससे उसे सपने के माध्यम से डायन विद्या की धीरे धीरे सीख मिलने लगती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो उस पर डायन के गुण आना चालू हो जाते हैं। इस प्रकार से डायन बनने की प्रक्रिया होती है। इस विद्या को सीखने वाला राक्षस का गुलाम हो जाता है और उसे हर समय भोग देना पड़ता है और भोग देने के लिए यह हर 2 मिनट में अपने मंत्र का प्रयोग दूसरों पर करते हैं।
धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।